हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभू। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में सीखने वाले हैं वर्ड पैड के बारे में। और मैंने पिछले क्लासेस में वर्ड पैड के बारे में समझाया था। आज हमें फाउंड ग्रुप के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा करना है। जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में आपको समझाया था, विंडो प्लस आर दबाते हैं और टाइप करते हैं वर्ड पैड। तो मैंने आपको पिछले क्लासेस में फॉन्ट साइज तक बता दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं ग्रुप फॉन्ट और स्ट्रिंग फॉन्ट। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले ग्रुप फॉन्ट होता क्या है, स्ट्रिंग फॉन्ट होता क्या है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बारे में। जैसा कि उन्हें पिछले क्लास में आपको समझाया था और बताया भी था। जैसे अगर कोई पूछे ग्रुप फॉन्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, आप बताइए क्या बताया था हमने जी। अगर कोई पूछे ग्रुप फॉन्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, क्या जवाब देंगे आप लोग? कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, यही मैंने बताया था ना। अब मीन्स मतलब क्या होता है, जैसे होता क्या है, अगर मान लीजिए मैं लिख दिया राम और इसके साइज को हमको बढ़ाना है, और मैं सोच रहा हूं बार बार साइज पे क्लिक ना करूं, 10, 12, 14, मतलब बार बार हमको क्लिक ना करना पड़े, और मैं सोच रहा हूं बस कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन दबाएं। मीन्स इसको दबाने के लिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी जोड़ना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट जैसे ग्रेटर देन दबाए, इसका फॉन्ट साइज बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। मीन्स ग्रो फॉन्ट का प्रयोग हम वहां पे करेंगे जब हमको क्या करना है, किसी साइज को बड़ा करना, किसी साइज को बड़ा करना। सपोज हमने लिखा रमेश, अगर रमेश का साइज यहाँ पे अगर 20 है, अगर हमको बढ़ाना है तो जितना बार ग्रो फॉन्ट करेंगे 2 पॉइंट बढ़ता जाएगा। जैसे 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और ऐसे इसका साइज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर कोई एक शब्द में पूछे आपसे ग्रो फॉन्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आप जवाब दे सकते हैं जब हम कोई डाटा लिखते हैं और उसके साइज को हमको बड़ा करना हो और ग्रो करना हो, तो उसके लिए हम ग्रो फॉन्ट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। और प्लस जो हमारा शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन होता है। लेकिन जो ग्रेटर देन अगर टाइप करना है, इसको लिखने के लिए हमको शिफ्ट का सहारा लेना पड़ेगा। म्यू यूं कह सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबाएंगे। हाँ, कंट्रोल और शिफ्ट को अगर होल्ड करके रखेंगे और केवल ग्रेटर देन दबाएंगे तो हमारा साइज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। आप जितना बड़ा करना बड़ा कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको होल्ड कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सपोज मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे टाइप किया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और साइज को हम थोड़ा क्या करते हैं, बड़ा। देखिए जितना बार मैं ग्रुप फंड कर रहा हूं क्या हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग करके साइज को बड़ा कर सकते हैं। ये हमारा तरीका था ग्रुप फंड का। अगर मान लो शॉर्टकट की इस्तेमाल करना है तो हाँ, सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाते जाएंगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ऐसे अगर बड़ा करना है बड़ा कर सकते हैं। और इसके बाद जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन है वो श्रिंक। इतना सबको क्लियर है? लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 28 है, और जब कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर ने दबा रहे हैं तो यहाँ से एक एक करके ऐसे एक एक करके बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा। तो आपके ऊपर है कैसे आप बढ़ाना घटाना चाहते हो, ऐसे बढ़ता जा रहा है। चलिए अगला ऑप्शन जो है वह है इसमें श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट का मतलब क्या होता है? श्रिंक फॉन्ट का मतलब सेम उसका उल्टा, जैसे जो साइज बड़ा कर रहे हैं वो साइज छोटा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, अगर कोई पूछे श्रिंक फॉन्ट होता क्या है,
श्रिंक फॉन्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो हमको जवाब देना है। सपोज मान लीजिए जो हमारा कंटेक्ट लिखा है, जो भी हमने लिखा है रमेश या मोहन, अगर इसका साइज 12 है और हम साइज थोड़ा कम करना चाहते हैं, एक तो तरीका जाके क्लिक करेंगे तो कम होगा, और एक तरीका जैसे इस पे क्लिक करेंगे, कहाँ पे, श्रिंक फॉन्ट पे, तो जितना बार क्लिक करेंगे धीरे 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 साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर साइज को छोटा करना है तो उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं श्रिंक फॉन्ट। अगर कोई पूछे सर इसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो हम शॉर्टकट की आसानी तरीके से बता सकते हैं, कंट्रोल प्लस लेस देन। हाँ, लेकिन लेस देन दबाने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट का प्रयोग करेंगे। तो जितना बार लेस देन दबाएंगे उतना बार साइज धीरे 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 साइज छोटा होता जाएगा, तो उस कंडीशन इस्तेमाल करते हैं श्रिंक। क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है ना, चलिए करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या होगा, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हमने क्या किया, साइज को छोटा करना है, बस हम क्लिक करेंगे श्रिंक फॉन्ट श्रिंक फॉन्ट श्रिंक फॉन्ट, साइज छोटा होता जाएगा। बड़ा करना है तो यहां से बड़ा करते जाएंगे। ये हमारा तरीका, साइज को छोटा कैसे करेंगे और साइज को बड़ा कैसे करते हैं। इतना दोनों ऑप्शन सबको क्लियर है। चलिए अब उसके बाद जो है अगला ऑप्शन हम पढ़ाए थे, बोल्ड के बारे में बता दिया था, इटैलिक बता दिया था, अंडरलाइन और स्ट्रिक्ट। अगला जो ऑप्शन है वो सब स्क्रिप्ट है, और थोड़ा सब स्क्रिप्ट को समझने के लिए थोड़ा हम यहाँ पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे होता क्या है, जैसे लिखा है x2, इसको कंप्यूटर के भाषा में बोला जाता सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। अब सबसे पहले हम जानते हैं इसका मतलब क्या है, इसका प्रयोग करते क्यों है। जैसे जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमको लिखना ए, और इसके लोअर में थोड़ा नीचे हमको लिखना है बी सी डी ई, तो जब भी कोई टेक्स्ट लोअर में लिखना हो तो आप इस्तेमाल करते किसका, सब स्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमको लिखना है H2O, अगर लिखना Cl2, या हमको लिखना है SO4, तो अगर ऐसे अगर हमको टाइप करने हैं तो इसके लिए अगर नॉर्मल लिखे तो नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें तो आसानी तरीके से लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं H, तब आ जाता 2, तब आ जाता O, तो ये थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि ये केमिस्ट्री में अगर लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। अगर सही करना है तो लिखेंगे H और सब स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर देंगे तो आ जाएगा 2, तब आएगा O। अगर मान लीजिए हमको लिखना Cl2, Cl अगर लिखेंगे वैसे तो 2 आएगा, लेकिन Cl2 करना है तो बस इस्तेमाल करेंगे किसका, सब स्क्रिप्ट का, कर देंगे यहाँ पे 2। तो अगर ऐसे आपको लोअर में कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसका इस्तेमाल करते हैं सब स्क्रिप्ट। मींस अगर कंप्यूटर में कोई पूछे x2 इसको क्या कहते हैं तो जवाब देंगे सब स्क्रिप्ट। अगर कोई पूछे सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किस लिए करते हैं तो हम जवाब देंगे जब भी कोई टेक्स्ट लिखे हैं और उसी टेक्स्ट के नीचे मतलब लोअर में कोई दूसरा टेक्स्ट लिखाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल हमको कोई फार्मूले बनाने हैं या एन ए ऐसे टाइप करने हैं तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या लिखना है Cl2 तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, SO4 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या Cl के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको करना है वैसे आप टाइप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है सबको। चलिए हम इसका इस्तेमाल करके कंप्यूटर में देखने वाले हैं। सबसे आते हैं वर्ड पैड पे और कुछ लिखते हैं, लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम आ जाते हैं फार्मूला ही लिखना, हमको लिखना है एच तब 2 तब O, तो यह लिखावट उचित नहीं रहेगा।
लेकिन हमको सही से लिखना है, तो करेंगे क्या, हम आ जाते हैं, लिखते हैं यच और सब स्क्रिप्ट पे क्लिक, टू ओ। अब थोड़ा साइज, हाँ इसको बंद कर देंगे, किसको, सब स्क्रिप्ट को, तब लिखेंगे ओ। अब साइज को थोड़ा बड़ा कर देते, H2O। चलो हमको लिखना Cl2, लिखा Cl और कर दे यहाँ पे सब स्क्रिप्ट, कर देंगे 2 Cl2। क्लियर है। तो अगर जब भी किसी टेक्स्ट के लोअर में कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, सब स्क्रिप्ट। हाँ अब तरीका बहुत है, जैसे हम लिख सकते हैं यस, जैसे मैंने लिखा, इसको बंद करते हैं, बंद करना पड़ेगा, यस ओ 4। तुम सोच रहे 4 लिखने के बाद भी हो जाए, तो बस इसको सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे सब स्क्रिप्ट। मतलब लिखने के बाद भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। चलो एक और तरीका मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो बहुत सिंपल है, यच और हमको मान लो 2 नीचे लिखना है, तो दबाएंगे क्या, कंट्रोल के साथ इक्वल, शॉर्टकट की काम करने लगेगा, कर देंगे 2। फिर उसको बंद करना है तो कंट्रोल के साथ इक्वल, अब हम कर देंगे ओ। फिर हमको लिखना है Cl2, तो कंट्रोल से इक्वल 2। तो हम 3 तरीका आपको बताए, एक पहले ऑन करके करिए, दूसरा सेलेक्ट करके करिए, और तीसरा आप शॉर्टकट की से इस्तेमाल करके करिए। तो उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं सब स्क्रिप्ट। बताओ सबको समझ आया ना जी, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो, नहीं लग रहा तुमको, मतलब वहां समझा रहा सुना रहा सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना, फोन नहीं चला रहा है कोई, चला रहा तो बता दे, ठीक है, हम भेज देंगे, जाओ बाहर तो क्या क्या हो, पढ़ते रहिए आप। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर, आगे बढ़े जी। क्या हुआ, मतलब ग्रेटर देन अगर अप्लाई करने तो शिफ्ट के साथ लिखना पड़ेगा, जैसे अगर केवल ग्रेटर देन दबाना है तो कामा आ जाए, तो ग्रेटर देन को अप्लाई करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट दबा देंगे तो जो कामा है, जो फुल स्टॉप है, वहां से ग्रेटर देन इनेबल हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ाया था पिछले क्लास में, कीबोर्ड में जहां जहां 2 बटन है, अब नीचे वाला इस्तेमाल करना तो इसे इस्तेमाल करेंगे, जो ऊपर वाला इस्तेमाल करना उसके लिए शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करना है। तो उसमें एक फुल स्टॉप है, ग्रेटर देन है, तो अगर वैसे दबाएंगे फुल स्टॉप आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, काम ही नहीं करेगा, इसलिए कंट्रोल शिफ्ट तब फुल स्टॉप दबा देगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। हाँ पूछ, क्या करेंगे फिजिक्स का, कौन किया था, तो ये हमने सीखा कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, और अगला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो है सुपर स्क्रिप्ट। तो चलिए हम बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट के बारे में, होता क्या है। तो सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है सिंपल, ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर कंप्यूटर में इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं और वहां पे आ गया क्या, एक्स स्क्वायर, तो कंप्यूटर के भाषा में उसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। अब देखिए सुपर स्क्रिप्ट मतलब है क्या, मतलब कोई पूछे सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कब करते हैं, तो आप जवाब दे सकते हो जब किसी टेक्स्ट के अपर में कोई टेक्स्ट लिखना हो, जब किसी टेक्स्ट के अपर में कोई टेक्स्ट लिखना है तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं सुपर स्क्रिप्ट का। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग नंबर लिखते हैं, जैसे लिखना 9th, तो आप देखते हो 9th जब लिखते हो तो 9th ऐसे नहीं लिखते हो, कैसे लिखते हो, 9 और ऊपर ऐसे 9th, ठीक है। आपको 10th लिखना है तो ऐसे नहीं लिखते हो 10th, अब लिखते हो 10th, तो ऊपर करके लिखते हो, या आपको लिखना फर्स्ट, ऐसे लिखते हैं, सेकेंड ऐसे लिखते हैं। क्लियर है आपको। तो जब अगर किसी टेक्स्ट के अपर में कोई टेक्स्ट हमको लिखना हो तो वहां पे इस्तेमाल करते किसका, सुपर स्क्रिप्ट का। और इसका अच्छा एग्जांपल बता दें तो जैसे हमको लिखना ए प्लस बी का
होल स्क्वायर। तो अगर हमको बनाना है लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसा ही हमको बनाना है, किस पे, अपने वर्ड पैड पे, किस पे, अपने वर्ड पैड पे, तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा सुपर स्क्रिप्ट का। और जो आइकन दिखता है सुपर स्क्रिप्ट का कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा ही हम डाटा बना के आपको दिखाते हैं जिससे आपको क्लियर हो सके किस ऑप्शन का प्रयोग कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या स्टेप होगा। जिसके लिए हम आते हैं इसी अपने कंप्यूटर पे, अपने वर्ड पैड। अब आते हैं यहाँ पे, सपोज हमको लिखना है, क्या लिखना है, तो थोड़ा साइज को छोटा करते हैं और लिख दे क्लास। सपोज लिखना है क्लास, और यहाँ पे एक कॉलन कर दिया, और इनका क्लास क्या है, 9th है। ठीक है, तो हमने कर दिया क्या, या सिंपल स्पेस ना दबाते हैं, लिख देते हैं 9 और TH करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। हमको ऐसा लिखना नहीं है, या समाल में भी कर देंगे तो कुछ ऐसा ही आएगा, पास में आएगा। तो हम सही करना है तो बस हम इसको सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे सब, इस सुपर ग्रिड पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया क्लास 9। क्लियर है सबको, या इंटर बटन दबाते हैं, फिर सब इसको बंद कर देते हैं। हमको लिखना ए प्लस बी, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे ओपन कर देते हैं, और हम कर देते हैं क्या, सुपर इंक्लूड पे क्लिक 2। तो आ गया क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको बंद करना है, कर देंगे इक्वल A2 प्लस B2 प्लस 2AB, और हमको ए को स्क्वायर में करना है, सेलेक्ट किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। हाँ, लिख के सेलेक्ट करने के बाद भी हो सकता है, हम एक एक पहले करके तब कर सकते हैं, या सबसे अच्छा तरीका है आप बस लिखने जाइए, ए स्क्वायर लिखना है ए, और बस दबा दीजिए क्या, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 2, फिर से बंद करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस और प्लस ए बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, बस आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, ऐसे एक एक करके आसानी तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है सबको। तो इस कंडीशन में इस्तेमाल करते किसका, सुपर स्क्रिप्ट। अगर कोई पूछे तो बता देंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। और अगला ऑप्शन जो है वह है टेक्स्ट कलर। जैसे सपोज मान लो हम कुछ लिखना चाहते हैं और टेक्स्ट का कलर करना चाहते हैं। सपोज मेरा हेडिंग पहला क्या, व्हाट इज वर्डपैड, ठीक है, और हमने लिख दिया यहां से, और मेरा हेडिंग मान लो सपोज मेरा हेडिंग है, हम सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें और थोड़ा बोल्ड कर दें, लेकिन इससे भी अच्छा क्या करना, हम कलर करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां से सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, टेक्स्ट कलर पे आते हैं, तो जो कलर हमको अप्लाई करना हो कलर अप्लाई कर देते हैं। क्लियर है। तो अगर कोई भी टेक्स्ट हमको लिखना है या कोई क्वेश्चन बनाना है तो हम आसानी तरीके से कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको कोई मैटर बनाने हैं तो हम यहाँ से मैटर बना के टेक्स्ट का कलर अलग अलग कर सकते हैं। अभी मैं आपको अगले क्लासेस में बताऊंगा कैसे कैसे एक एक करके करना है, बस अभी सिंपल में बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग आप आसानी तरीके से टेक्स्ट का कलर कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वह है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जब बहुत सारा डाटा हम बना लेते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी टेक्स्ट को क्या करना होता है, हाईलाइट करना होता है। अब हाईलाइट कई सारे कंडीशन में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मान लो हम जो लिखे वो गलत है, इसके लिए हाईलाइट करना है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए हाईलाइट करना है। चलो हम कुछ मैटर और लिख देते हैं, तब आपको समझाते हैं तो और क्लियर आपको समझ में आएगा, आसानी तरीके से समझ में आएगा कैसे कर। सपोज मान लीजिए ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसको हम थोड़ा नॉर्मल कर देते हैं, अनचेक कर देते हैं ब्लैक। और सपोज मान लो यह वाला जो है रिसर्च का क्या मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा, इतना तो हमें समझ में आ रहा है क्या क्या लिखा गया है।
लेकिन रिसर्च हमको समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब होता है इसका। और कल के क्लास में हमको सर से पूछना है या कल से हमको यहीं से पढ़ना है। हम करते क्या है, इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके आते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर का हाईलाइट कर देते हैं, तो सारे टेक्स्ट हाईलाइट में दिखिएगा। तो कल आएंगे तो हमें खोजना नहीं पड़ेगा कहाँ गया रिसर्च, कहाँ गया फर्म, कहाँ गया नेम। हम बस क्या करेंगे, आकर रिसर्च पे देख लेंगे। हाँ, इसका कलर करना है और भी, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। तो कभी भी आएंगे अपने डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो तुरंत जो हमारा नजर पड़ेगा वह कहाँ पड़ेगा, रिसर्च पे, हाईलाइट पे। क्यों हाईलाइट किया गया है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लड़कों का डाटा बना कर रखे, अगर 10 का नॉर्मल है, आपको एक ऐसा बंदा है जिसका कलर रेड कर दिया, तो सबका नजर वही पड़ेगा, क्या उसका रेड है, रेड है, रेड है। नहीं, मतलब कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाता है। या तो बहुत बदमाश है उसके लिए मैंने हाईलाइट किया है, या उसका फीस बाकी है उसके लिए हाईलाइट किया है, या बहुत टैलेंटेड है कहीं भेजना है उसको, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, उसके लिए हाईलाइट किया है। मतलब कंडीशन अनेकों हो सकते हैं। हाईलाइट का मतलब वह है उसको दिखाना सबसे फर्स्ट पे कि कोई आए तो तुरंत दिखे, हाँ यही है, यही है, इसके अलावा अगर कुछ है तो देखना पड़ेगा, है ना। ये हमारा हाईलाइट का मतलब है। तो जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और बना के इस्तेमाल करते हैं और वहां पे कोई कहता है कि हाईलाइट करिए, तो हाईलाइट सर किस कंडीशन के लिए हाईलाइट करें, बहुत गलत है इसलिए करें, कि कल यहीं से पढ़ना इसके लिए करें, कि बहुत इंपोर्टेंट इसके लिए करें, वो आपके ऊपर है, आप कैसे उसका प्रयोग करते हो। क्लियर है? हाँ, उनके पढ़ाने के बाद भी ये हाल है। रात में बहुत ज्यादा चला देता है, रात ज्यादा पढ़ाई करते हो क्या? हाँ बताओ, कब सोते हो तुम बताओ? हम 11 बजे सोते हैं, ठीक है, और भी 3 बार पढ़ाते हैं। कब से? 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं पढ़ाता हूँ, घर पे जाता हूँ 8 बजे तक, ठीक है, यहाँ 6 बजे तक छूटता हूँ, ठीक है, 8 बजे घर पे जाता हूँ, ठीक है ना। और 8 बजे जाने के बाद से खाने होने के बाद 3 घंटे बाद सो भी जाता हूँ, और फिर से पुनः बहुत ही सोएंगे तो 4 बजे से पहले मेरा दिन खुल जाता है। देखो, जब, हाँ, तो हमने पढ़ा रहा था क्या मैं, कि यहाँ पे अगर टेक्स्ट को हाईलाइट करना तो आसानी तरीके से टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या सीखे हैं, ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का मतलब साइज को बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं ऐसे क्लिक करके। श्रिंक फॉन्ट, साइज को छोटा कर सकते हैं। सब स्क्रिप्ट मैंने बताया था, जब लोअर में लिखना है, सुपर अपर में लिखना है, टेक्स्ट का कलर कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर कर सकते हैं। तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं फिर से अगली क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है।